बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया 2025 एरो शो ने काफ़ी ज़्यादा हीट अप पकड़ लिया है जब ये बात सुनने में आ रही है कि रशिया अपना सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट वहाँ पे डिस्प्ले करने वाला है। ये एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को तगड़ी टक्कर देता है। इंडिया एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा है मार्केट में क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी वो आ चुका है और इस रीजन में इंडियन ओशन रीजन और इंडियन पेनिनसुलर रीजन और जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनसे टैकल करने के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर पायलट इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स इंडिया के पास है, लेकिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी तक इंडिया एक्वायर नहीं कर पाया है, ना ही डेवलप कर पाया है। सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है वो है रफाल्स, जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। और ऐसे में रशिया का सुखोई Su-57 को डिस्प्ले करना और उसका एक्सपोर्ट वर्जन इंडिया को शायद फ्यूचर में देना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये भी साबित करता है कि रशिया और इंडिया के टाइज आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं, स्पेसिफिकली मिलिटरली एक्सरसाइजेज और प्रोडक्ट्स को लेके। F-35 जो लड़ाकू विमान है अमेरिका का, वो भी यहाँ पे शोकेस होने वाला था, लेकिन अमेरिका ने कैंसिल कर दिया बिकॉज F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट अमेरिका किसी को देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि वो उसके सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि Su-57 को किस तरह से इंडियन एयरफोर्स देखती है और उसको एक्वायर करती है टेक्नोलॉजिकली और इंडिया में डेवलप कर पाती है कि नहीं कर पाती। इंडिया के पास ऑलरेडी सुखोई Su-30 MKI विमान है रशिया के, लेकिन ये आने के बाद इंडिया की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि इंडिया के पास अभी भी रिक्वायर्ड स्क्वाड्रंस नहीं है और वो अपने इंडिजिनियस बिल्ट तेजस मार्क 1, मार्क 1A और तेजस मार्क 2 को भी डेवलप कर रहा है, जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स हैं और मेजरली इंडिया में डिप्लॉय होते हैं बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस में, रिकॉन्सनेंस मिशंस में, और इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर।